अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए बात करते हैं कि वो क्या ऐसा सही तरीका है जिसको अगर आप फॉलो करें और डू प्राइम पे फिर अपनी केवाईसी करवाएं तो आपका अकाउंट सिर्फ 5 से 10 या मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर वेरीफाई होगा और लाजमन वेरीफाई होगा। कुछ गलतियां हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं, तो मैं कुछ सही तरीके यहाँ पर आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज आएगा। अगर आपको नहीं पता कि ये पेज किस तरीके से आया है तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप वहाँ पर डू प्राइम की प्लेलिस्ट को पहले ओपन कीजिए ताकि आपको सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस नजर आए, ताकि आप फिर सारी चीज़ों को देखते हुए इस स्टेप तक पहुँच सकें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें यहाँ पर डू प्राइम के अंदर जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है उसके लिए आप इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं इस रेड बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जल्दी से जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ 13 मार्च। ओके, और यहाँ पर मैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जो फीमेल है वो फीमेल, जो मेल है वो मेल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है। देखें जो भी जिस भी कंट्री से आप अकाउंट बना रहे हैं डजेंट मैटर, बट मैटर क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप बाद में अपलोड करेंगे वही वाली कंट्री आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए अगर आपका इरादा है कि आप बाद में अपना पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड अपलोड करेंगे तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि आपने पाकिस्तान को ही सिलेक्ट किया हुआ हो। ठीक है, अब भले आप कहीं और मुल्क में वहाँ से अकाउंट बना रहे हैं, इट्स ओके, बट जो डॉक्यूमेंट पे आपका कंट्री लिखा है ना, जो एड्रेस लिखा है वो यहाँ पर लाजमी होना चाहिए, वरना आपका अकाउंट कल को प्रॉब्लम कर सकता है। यही बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। यहाँ पर आप अपना मान लो सिटी यहाँ पर अपना डाल लेंगे, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल लेंगे ABC रोड, स्ट्रीट नंबर डोंट नो तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। अब आगे देखें ये क्या कह रहा है कि अगली चीज़ ये आपसे पूछता है कि जी आप अपने केवाईसी के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपसे दो तरह की चीज़ें मांगता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का मतलब कि आपको हर हाल में इनको देना है, बट द प्रूफ ऑफ एड्रेस इज ऑप्शनल। तो इसको जब ऑप्शनल है तो जरूरत ही नहीं है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्रोवाइड करने की, इसको आप फिलअप ही नहीं करें, ये जरूरी ही नहीं है। ठीक है, आप खाली अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखें यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आप डालने लगे हो, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो आपका शनाख्ती कार्ड है, चाहे वो आपका पासपोर्ट है, वट एवर इट इज़, आपको उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जो मेरा ID कार्ड है वो एक्सपायर होगा जनाब 2028 को, जिसकी भी एग्जाम्पल है तो 2028 मैंने लिख दिया। अब ये है डॉक्यूमेंट नंबर। तो आपके ID कार्ड के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मान लें मैं इस तरीके का एक डमी नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, बट आपने हर चीज़ करेक्ट डालनी है वरना आपका केवाईसी में प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या अपलोड करने लगे। ये जो आपने ID कार्ड नंबर डाला है, सॉरी जो डॉक्यूमेंट नंबर आपने डाला है, जो एक्सपायरी डेट डाली है, तो ये किस डॉक्यूमेंट की है। क्या आप अपना पासपोर्ट अपलोड करने लगे हो, क्या आप अपना ID कार्ड डालने लगे हो यानी शनाख्ती कार्ड, क्या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालने लगे। तो यहाँ पर आप नेशनल ID कर लेंगे अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड कर रहे हैं। अगर तो आप पासपोर्ट डालोगे तो देन लेटर यू हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी आल्सो। ठीक है ना, तो बेटर ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड डालें, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी बंदे हैं उन सभी के पास ID कार्ड तो होता ही है। ठीक है, पासपोर्ट किसी किसी के पास होता है बट ID कार्ड होता ही होता है। फिर कंट्री ऑफ इशू है कि भाई आपको ID कार्ड किसने इशू किया था। तो ऑफकोर्स हमारे केस में ये पाकिस्तानी है, तो हम पाकिस्तानी नादरा ही ऑफर कर रही है। अब यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्रंट साइड के ऊपर, मैं इस आइकन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली ये इस तरह का आपके पास भी स्क्रीन आ जाएगी कि वो फाइल सेलेक्ट करो जो आप अपलोड करना चाहते हो। तो देखो मैंने पहले से अपने लैपटॉप के अंदर ID कार्ड के फ्रंट और बैक की पिक्चर रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर फ्रंट क्योंकि मैं अपलोड करूँ तो मैं फ्रंट वाली को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, साइड के लिए भी मैं सेम वही आइकन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये देखें बैक वाली जो फाइल है, बैक साइड की जो पिक्चर है, मैं उसको भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर लीजिएगा कि आपने जो डेट ऑफ एक्सपायरी डाला है क्या वो करेक्ट है, क्या ID कार्ड नंबर ठीक है, क्या कंट्री सही सिलेक्ट की है। एंड देन उसके बाद जब आप श्योर होंगे सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए जनाब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है और करंट जो उसका स्टेट है वो पेंडिंग पर है। ठीक है ना, करंट स्टेटस इसका बेसिकली।
तो जब ये आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा या रिजेक्टेड होगा तो आपको यहाँ पे स्टेटस नजर आ रहा होगा और साथ ही साथ आपको ईमेल पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। अभी देख सकते हैं टॉप पर भी एक हमारे पर रेड अलर्ट शो हो रहा है कि योर प्रोफाइल हैज नॉट येट बीन वेरीफाइड। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा भी देगा कि भाई क्या चीज़ मिसिंग है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो मिसिंग चीज़ है ना, दो चीज़ें बेसिकली डू प्राइम पे अकाउंट बनाने के बाद आपने करना होता है। एक आपकी कंप्लीट योर एप्लीकेशन होती है और एक आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, यानी पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड आपने डालना होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल हमने पहले ही कर लिया था, अब ये पेंडिंग है, ये जल्द इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी अगर आपने सारी इंस्ट्रक्शन को वैसे ही फॉलो किया जैसे मैंने आपको समझाया है। तो 5 से 10 या मैक्सिमम 12-15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट लाजमी वेरीफाइड हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन पे बताएं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा डू प्राइम के अंदर कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी रिक्वेस्ट पर बनवा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।